कोई प्रॉब्लम है सीएसएस में? नो सर। नो सर। कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताओ, क्या होता है जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? एनी आइडिया अबाउट जावास्क्रिप्ट? जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा स्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होगा ना। सर इससे हम लोग वेब पेज में फंक्शन वगैरह डाल सकते हैं। और कुछ? हाँ, और ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, मतलब थोड़ा। उसको वेब पेज को हाँ, यस। यस सर। इंटरेक्टिव मीन्स क्या? मतलब सर एनिमेशंस का काम हम लोग कार्टून गेम्स वगैरह इसमें हम लोग बना सकते हैं। नहीं, हमने एक वर्ड यूज किया ना, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या इंटरेक्टिव वेब वेब पेज? पेज को इंटरैक्टिव मतलब सर, इंटरैक्टिव का मतलब बताए सिर्फ। इंटरेक्टिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कि जिसमें यूजर मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स इंटरेस्ट कर ले पाए। और हाँ, अट्रैक्ट हो वेबसाइट के थ्रू। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन मतलब सर इंटरेस्ट ले इंटर वही। नहीं, हम्म, इंटरैक्ट करना मतलब सर यूजर और जो मतलब। वेब आपस में पेज। बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्ट करना है, आप हाँ, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरैक्ट ना। कम्युनिकेट कर तो पाए जो इसीलिए, भी यस सर। पेजेस आप अभी आपने जो पेज क्रिएट किया आपने, है ना, थोड़ी देर पहले कुछ HTML CSS क्रिएट करके कुछ वेब पेज क्रिएट कर रहे थे हम लोग, यस सर। उसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना। अगर आप यूजर हो तो आप क्या कर रहे हो? केवल देख रहे हो ना, केवल देख रहे हो पेज में क्या लिखा हुआ, क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, इमेजेस है तो देख रहे हो। आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीइंग ए यूजर आप कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। इंटरेक्शन, यस। इंटरेक्टिव मतलब यूजर अगर कुछ इंटरेक्ट करता है, कुछ लाइक आप कुछ फीडबैक डालते हो तो वो जाता है, सबमिट होता है। कुछ अगर आप लॉग इन करते हो तो वो आता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी यूजर का इंटरेक्शन होता है, यूजर कम्युनिकेट कर रहा है उस पेज के थ्रू आपसे, सर्वर के थ्रू। तो वो ऐसा कुछ पेज बनाना है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड? क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या होता सब क्लाइंट साइड वो जो कि है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड सर जो क्लाइंट यूज कर पाए, जो सर्वर है वो सर्वर के लिए लाइक क्लाइंट है। कोई एक एग्जांपल दो। कोई एक एग्जांपल। हम्म, अभिषेक कुछ कह रहा था। क्या बोला? अभिषेक कुछ कह रहे थे क्या तुम? ब्राउजर जो होगा वो क्लाइंट साइड होगा, मतलब ब्राउजर, हाँ। एच ब्राउजर का हाँ बोलिए। हम्म, HTML CSS ये सब क्लाइंट साइड होता है। हम्म, क्योंकि सर इसमें हम लोग कुछ भी चीज कोड को रन वगैरह कर सकते हैं, हम्म। तो इसीलिए मतलब वो डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग वेब पेज पे, इसीलिए। और जैसे सर्वर साइड इसको सर जो सर्वर पे रन करते हैं हम लोग, जैसे पाइथन है। अभी गलत है। ब्राउजर का क्या यूज है? अब कोई ब्राउजर ब्राउजर का हो, क्रोम हो। हम्म, सर सर्च इंजन होता है ब्राउजर। नहीं मतलब आप सर हम लोग जो लिखते हैं, मतलब हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में वो कनेक्ट करके उस चीज को प्रोसेस करके हम लोग को आंसर हाँ, देता है। आप जो रिक्वेस्ट डालते हो, लाइक अगर आपको यस सर। फेसबुक या कोई चीज ओपन करना है तो आप ब्राउजर ओपन करते हो, उसके URL वहाँ टाइप करते हो। URL पता ही होगा क्या होता है? यस सर। हाँ, तो उसको टाइप करते हो, वो रिक्वेस्ट लेके जाता है ब्राउजर आपके सर्वर के पास। सर्वर अगर वो रिक्वेस्ट फुलफिल करता है तो रिटर्न आ जाता है वहां पे कुछ, वो साइट खुल जाता है। यही होता है ना।
तो ब्राउजर आपको sir. कम्युनिकेट करने के लिए और जो रिक्वेस्ट आता है उसको डिस्प्ले करने के लिए, और उसके लिए इंटरनेट चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। ब्राउजर से जो आपके लोकल सिस्टम पे ब्राउजर जो आपने ओपन किया हुआ है, उसको सर्वर तक आपका मैसेज कन्वे करने के लिए इंटरनेट चाहिए। उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। ब्राउजर वही काम करता है, जो रिक्वेस्ट उधर से आता है उसको डिस्प्ले करता है। कुछ कुछ वेबसाइट देखा होगा जो आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते हो तब भी वो वेबसाइट चलता है, रन करता है, मतलब वो टेक्स्ट या जो मैसेज है या जो इमेजेस है वो दिखता रहता है। कुछ कुछ है जो हाँ जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, सर्वर मैसेज आता है, एरर मैसेज आता है, बंद हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी, देखे हो कभी कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हाँ हो सर, गया तब भी, देखे सर। जब भी हाँ पेज सर यस चल सर, रहा देखिए है? हुआ है। हाँ, तो हुआ है सर। हाँ, तो जो अब ऐसा पेज जो क्लाइंट साइड पे रन कर रहा है, मतलब आपने ओपन किया तो आप एक क्लाइंट हो, आपके साइड पे रन कर रहा है, वो क्लाइंट साइड पेजेस होता है। जो सर्वर पे रन करता है वो सर्वर साइड पेजेस होता है। तो अभी जितने HTML CSS के थ्रू जितने वेब पेजेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ये सारे क्लाइंट साइड पे रन होते हैं। दैट मीन्स सर्वर आपसे क्लाइंट पे आ गया और यहाँ पे आ गया लोकल। तो अभी डिस्कनेक्ट हो गया तब भी क्लाइंट पे रन कर रहा है। वैसा पेज जो सर्वर पे रन करता है उसको ASP पेजेस बोलते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस। उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, लाइक पाइथन यूज कर लो या फिर .NET का C# यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो, उसको यूज करते हैं, तो वो सर्वर साइड पे रन करता है। वैसे पेजेस जैसे नेट से डिस्कनेक्ट हो गए, आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिलकर हम लोग कर क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट, ये जो प्रोग्राम होता है उसको लिखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्लाइंट साइड पे करता है एज वेल एज सर्वर साइड पे भी करता है। तो आप देखोगे जितने पेजेस हैं जहां पे आपका इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप पेजेस को देख रहे हो, वैसे पेजेस को स्टैटिक पेजेस बोलते हैं। और जहां पे इंटरेक्शन इन्वॉल्व है वहां पे डायनेमिक पेजेस बोलते हैं। वेब पेजेस की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक वेब पेजेस और स्टैटिक वेब पेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक वेब पेजेस या जहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन है, लाइक आपने लॉगिन किया तो कुछ खुल गया, या आपने कुछ 2 नंबर डाला, कुछ अपना कैलकुलेशन हो गया, आता है ना कल यूजर डालने के लिए कुछ ऑप्शन, या फीडबैक डालना, आपको रिक्वेस्ट अपना रेज करते हो कि मेरा ये एक रिक्वेस्ट है क्लाइंट सपोर्ट में, तो वो रिक्वेस्ट जाके सबमिट होता है। कुछ अपना फीडबैक डालते हो वो जाके सबमिट होता है। ये सारी चीजें हैं जो डायनेमिक होती है, इंटरेक्टिव होती है, जो आपके वेब पेज के थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वैसा पेज है जिसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टैटिक पेज है। जहाँ पे इंटरेक्टिव पेजेस क्रिएट करने की बात होगी वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। और क्या था, और बताओ जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताओ, नहीं पूछूंगा, बताओ कुछ। केस सेंसिटिव है, ये बहुत मेजर पार्ट है। केस सेंसिटिव तो पता है क्या होगा? यस सर। केस सेंसिटिव है, स्मॉल कैप में ये लिखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये फॉलो करता है। अब तो क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये तो तुम लोग को पता होगा, C++। यस सर। कुछ पूछना है उसमें मुझे, कुछ पूछना है, मैं पूछूं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, हाँ या ना? यस बता सर, दो क्या है पूछिए। ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बता दो। C++ का पार्ट है, C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है, जावा में आ जाता है। जावा तो पढ़ा है तुम लोग ने, बताइए, कुछ बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। C++ तो पढ़ लिए हो ना?
यस सर। बताइए कुछ। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस ये सब रहता है। हाँ यही होता है। एब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म बनाते। एब्स्ट्रैक्शन भी था उसमें सर। 4 प्रिंसिपल पे सर वो रूल करता है एब्स्ट्रैक्शन थे मतलब बेसिकली। क्या था? 4 या 5? क्लास 4 या 5? सर 4 ना सर, एक इनकैप्सुलेशन था, एक इनहेरिटेंस था, एक एब्स्ट्रैक्शन था और एक एब्स्ट्रैक्शन था। पॉलीमॉर्फिज्म था। हाँ, सेम क्लास रहता था और डिफरेंट नेम रहता था पॉलीमॉर्फी। अच्छा, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। इंटरप्रेटर कंपाइलर तो पता ही होगा। यस सर। इंटरप्रेटर कंपाइलर पता है ना। हम्म हम्म ज़्यादा उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट साइड पे कंपाइल होता है, इसलिए बहुत फास्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब सर उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए रन करने के लिए, वो कहीं पे मतलब भी यूज टोटली मतलब इंडिपेंडेंट। कर क्या क्या मतलब सकता है। क्या मतलब क्या हो जैसे सर, प्लेटफॉर्म? जैसे सर हम्म। ये कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते इसको रन करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है। हाँ सर, सर अपोजिट, ये सर ये किसी पे भी रन हो जाता है। विंडोज में हो जाएगा, लिनक्स में हो जाएगा, लिनक्स में मैक भी हो में हो जाएगा, मैक जाएगा। में भी हो जाएगा। हाँ मैक में हो जाएगा। ठीक है। प्लस किसी ब्राउजर में खुल जाता है। जैसे देखोगे ना, बहुत सारा कुछ कुछ वेबसाइट है जो मोजिला में ओपन होता है, क्रोम में नहीं होता, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता है, एज में नहीं होता, ऐसा कुछ है। ये कुछ कुछ है ऐसे, और ये जावास्क्रिप्ट में जितने कोई अगर उससे यूज करके कोई भी वेब पेज बनाया गया हो तो किसी ब्राउजर में ओपन हो जाता है। और इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि विंडोज में चलेगा तो लिनक्स में नहीं चलेगा, मैक में नहीं चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो एक तो ये इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, ये तो वीवी डॉट नेट में पढ़े होगे तुम। क्या होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? इवेंट क्या होता है? मतलब सर माउस क्लिक करना, कोई हाँ, मतलब चीज बटन को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक प्रोजेक्ट क्लिक रहे करना। हैं, यस सर, टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ये सारी वो चीजें। करने के लिए कुछ यूज करना। हाँ, तो इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। मतलब सर हम लोग कुछ भी क्लिक करते तो जो मैसेज अपीयर होता है उसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। हाँ, लाइक अभी आपने वीवी डॉट नेट में या किसी में प्रोग्राम किया होगा ना, 2 नंबर को ऐड करना है, क्या जैसे करते हैं उसके पॉपअप लिए? में मैसेज आता है सर। नहीं, जैसे वीवी डॉट नेट में प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो क्या करें? हाँ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? pv.net। या पाइथन में, पाइथन रिसेंटली आपने कवर किया है, पाइथन में अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो सर हम लोग हेडिंग मतलब वो देंगे, हाँ। टीके इंटर डॉट टीके वो सब देंगे। यूजर से दो उसके नंबर बाद ऐड करवाएंगे ना। नंबर ऐड करवाएंगे। 10 हाँ, नंबर डाल। यूजर से 2 नंबर ऐड करवाएंगे, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद यूजर ने 2 नंबर ऐड कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे?
प्रिंट कर देंगे हम लोग सम इक्वल्स टू। हाँ, ये कहीं बटन बनाते हैं ना, बटन के ऊपर लिखते हैं, बटन पे जब यूजर क्लिक करता है 2 नंबर ऐड कर दे, अगर 2 नंबर को ऐड करके बटन पे अनलेस जब तक क्लिक नहीं करता रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होता है, यही यस आता है सर। ना। तो जो रिजल्ट डिस्प्ले करना है 2 नंबर को कैलकुलेट करके उसका वैल्यू क्या आएगा ऐड करने के बाद, ये ये कोडिंग उसके बटन के क्लिक पे लिखा रहता है ना। तो बटन पे क्लिक किया तो होना यस। चाहिए। क्लिक एक इवेंट है, जब तक आपको हमेशा एक इवेंट सेलेक्ट करना है कि ये कब होगा ये एक्शन, उसके लिए का आपको एक इवेंट सेलेक्ट करनी है। इवेंट्स जैसे डॉट, बटन डॉट क्लिक, माउस ओवर, माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं तो होता है। ठीक है, कोई की प्रेस किया, जैसे कीबोर्ड में सारे की है ना, कोई की प्रेस किया तो आता है। लाइक आपको चेक करना है कि उसने यूजर ने को केवल नंबर इंटर इंटर करना है, कोई अल्फाबेट्स इंटर नहीं करनी है। तो ये कब चेक करते हैं, जब यूजर इंटर करता है 1 इंटर किया तो अलाउड है, ए इंटर किया तो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये की प्रेस इवेंट है, जब भी की को कोई प्रेस करेगा तो आपको चेक करना है ऑन द टाइम, इसको बोलते हैं की प्रेस इवेंट। माउस ओवर, माउस को लेके जाते हैं उसके ऊपर तो आता है ना, जैसे हम लोग देख रहे थे कल, माउस को लेके गया तो उसका कलर चेंज हो गया, हाइपर लिंक हो रहा था ना, वो सारी चीजें। ठीक है। यस सर। हम्म। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डेवलपमेंट करता है। क्लाइंट साइड पेजेस और सर्वर साइड पेजेस क्या होगा ये तो पता होगा, बताएंगे। क्लाइंट साइड पेजेस क्या होता है, सर्वर साइड पेज क्या होता है, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यस सर, HTML, CSS, हाँ जावास्क्रिप्ट ये सब क्लाइंट साइड पेजेस है, हाँ, क्योंकि क्लाइंट इसको साइड पे लोग जो रन करता है, ब्राउज़र में रन करते हैं। जो पेज सर्वर साइड पे रन करता है उसको सर्वर साइड पेजेस कहते हैं। यस सर। यस। ठीक है, right। और ये इसको HTML CSS के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इजिली इंटीग्रेटेड हो जाता है, उसके साथ ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टोटली। और यूज क्या है जावास्क्रिप्ट का, व्हाट इज द यूज, फीचर्स में कोई डाउट नहीं है। फीचर में 2-4 पॉइंट्स हैं इसको याद रखना है। लाइट वेट इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, सपोर्ट क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट, और इजिली इंटीग्रेटेड विथ HTML एंड CSS। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखना है क्या, यस सर, लिख लेंगे। लिख रहे हो, लिख रहे हो। हाँ सर, बस स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर। मैंने लिखा ही नहीं, मैंने बोल रहा हूँ उसकी स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ सर, लिख नहीं रहा है। लिख ले रहा हूँ, हाँ। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट लिख दो। हाँ यस सर। यस। फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सर नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन क्लाइंट सेट ना। हाँ नहीं, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बाद सपोर्ट्स क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बाद सपोर्ट्स
client side and server side development. Sir, next. And easy integrated with HTML and CSS. Okay. केस सेंसिटिव है तो लिख लेना, ठीक है, केस सेंसिटिव है. Case sensitive. Yes, sir. ये सारे सिचुएशन. और क्या करता है ये, वैलिडेशन चेक करता है. वैलिडेशन चेक मतलब फॉर्म वैलिडेशन चेक. इसका क्या मतलब है, इसका यूज क्या जावास्क्रिप्ट का? फॉर्म को चेक करना है। वैलिड है कि नहीं वो चेक हाँ, जो अगर सबसे पहले चेक डिटेल्स करता है, चेक करते कि नहीं वैलिड है कि नहीं. वैलिड, लाइक कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो बहुत जगह स्टार लगा रहता है जो मैंडेटरी फील्ड्स रहते हैं, देखे हो ना. हाँ सर देखिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ फील्ड मैंडेटरी रहता है, कुछ ऑप्शनल रहता है. ऐसा कुछ होता है, देखे हो? Yes, sir. हाँ सर। उसको मैंडेटरी दैट मींस फिलअप करना ही है, कुछ को ऑप्शनल है, अगर नहीं फिलअप किया तो तभी. ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं. ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. कौन सा फील्ड, किसी फील्ड को मैंडेटरी करना है तो वो चेक करेगा पहले कि यूजर ने उसमें एंटर किया है कि नहीं, डेटा एंट्री किया है कि नहीं, बिफोर सर्वर पे सबमिट करने से पहले. जब आप सबमिट करते हो तो सर्वर पे जाता है ना, सबमिट करना है. जब फॉर्म फिलअप कर ले तो लास्ट में सबमिट करते हो तो सर्वर पे जाके इंस्टॉल होता है, सेव होता है. सर्वर पे सबमिट करने से पहले उसको चेक करता है ये सारे फील्ड्स भरे फिलअप किए हुए हैं कि नहीं. दूसरा चीज वो चेक करता है कि प्रॉपर डेटा है कि नहीं, लाइक ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी ही फिलअप किया हुआ है कि कुछ और फिलअप किया हुआ है. ये वैलिडेशन चेक करता है, फॉर्म वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, ये चेक करता है. अगर कहीं पे नंबर डालना है तो नंबर यूजर ने लिखा है कि कुछ और लिख दिया है, ठीक है. ये सारी चीजें फॉर्म वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं वैलिडेशन. उसको चेक करने से पहले, सबमिट करने से पहले ये सारी चीजें चेक करनी है. फॉर्म वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, जो भी डेटा एंट्री किया हुआ है यूजर के थ्रू उसको चेक करता है प्रॉपरली. अगर कोई फील्ड मैंडेटरी है तो मैंडेटरी, अगर फील्ड उसमें डेटा है कि नहीं ये भी चेक करते हैं, ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया. दूसरा चीज, अगर एंटर किया है तो प्रॉपर डेटा एंटर किया है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है. क्योंकि जब सबमिट करते हैं तो डेटा आपका सर्वर पे जाता है. सर्वर पे जहाँ डेटा बेस है वहां पे जाके सेव होता है. तो सबमिटिंग सर्वर पे सबमिट करने से पहले वो सारी चीजें चेक कर लेता है, फिर वो जाके सब करता है. तो बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन. फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है. यस Yes, sir. ठीक है. प्लस बोला शुरू में आपने कि एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू. तो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक पिक्चर को स्क्रॉल करना, ये सारी चीजें हो सकती है एनिमेशन में.
ला सकते हैं। स्पार्कल्स आपको वेब पेजेस बहुत सारे दिख जाएंगे मूव करते हुए, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, उसके थ्रू कर सकते हैं स्पार्कल। एनिमेशन क्रिएशन में जावास्क्रिप्ट। स्पार्कल का वेब मतलब क्या होता है? स्पार्कल्स लाइक क्या बोलते हैं, पेजेस में देखोगे डॉट से मूव करते रहते हैं, लाइक स्टार मूव, मून स्टार ब्लैक। हाँ, कहीं देखा है? मुझे स्पार्कल जैसा आता है। हाँ, स्पार्कल जैसा आता है, वो भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। हम्म। वो सारी चीजें एनिमेशन कर सकते हैं। प्लस इंटरेक्टिव वेबसाइट, तो वेब पेजेस क्रिएट कर ही सकते हैं वेब के थ्रू। इंटरेक्टिव यूजर इवेंट हैंडलिंग करते हैं। एक मिनट होल्ड करना। ओके, और इसमें वेरिएबल्स का क्या है? वेरिएबल्स क्या होता है? सर डेटा मतलब कुछ स्टोर करने के लिए डेटा। वेरिएबल डेटा हाँ, यूजर से या पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या कर रहे थे? सर प्रिंट मतलब सम इक्वल्स टू a प्लस b करते थे। नहीं सर, बस ए इक्वल टू लिख देते थे कुछ भी हम लोग। हाँ, उसमें और सी में, सी के अंदर, सी का तो याद होगा ना, यस सर। VB.NET का याद है? VB.NEट का याद है? हाँ, डिम सर यूज करते थे। टीम में क्या और क्या लिखते थे? डिम सर, cmd डिम में इक्वल्स टू कनेक्शन। नहीं, वेरिएबल नहीं की नहीं बात वो कर रहे नहीं, हैं। डिम जैसे कि हम लोग एएस वेरिएबल ले लिए AW और उसको एएस इक्वल टू उसका जो भी है स्ट्रिंग वगैरह इंटीजर जो लेना था वो लिख देते थे। हाँ, तो स्ट्रिंग इंटीजर क्या है? सर डिम इंटीजर ए डिजिट Data type? स्ट्रिंग। हाँ, इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं ना, मगर पाइथन यस में सर। लिख रहे थे क्या डेटा टाइप? पाइथन में नो डेटा सर, टाइप उसमें लिख तो रहे हैं बस नहीं? डिक्लेयर। लिखते हैं। सेम चीज जावास्क्रिप्ट में भी है, इसमें भी आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं। जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू चाहो उसमें डाल सकते हो। सपोज एक्स एक वैल्यू वेरिएबल लिया, तो एक्स में 10 को भी इंसर्ट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं वैल्यू, और एक्स में ABCD को भी असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप फिक्स नहीं होता, ठीक है? जो भी आप वैल्यू असाइन करते हो उसका डेटा टाइप वही हो जाता है। लाइक एक्स एक वेरिएबल, एक्स में अगर 10 स्टोर किया तो उसका वेरिएबल इंटीजर हो गया, नंबर हो गया। अगर एक्स में ABC स्टोर किया तो उसमें उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करनी है उसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है। सेम चीज पाइथन में भी था, पाइथन में हाँ था ना? सर। हाँ, हाँ पाइथन सर। में, हाँ उसमें भी है। तो VB.NET में आपको या सी के अंदर आपको डेटा टाइप मेंशन करना रहता है, हाँ सी में सर, भी करना स्ट्रिंग है रहता है कि ना। इंटीजर है? हाँ, इंटीजर ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं सी में? सर सी में इंटीजर हम लोग इंट ए ऐसे करके देते हैं और इंट ए स्ट्रिंग के लिखिए। हाँ, तो इंट ए लिख दिया, दैट मीन्स उसमें ABC असाइन नहीं कर सकते उसको, यही है ना? हम्म। या अगर VB.NET में डिम ए एज इंटीजर लिखा, दैट मीन्स उसके अंदर कोई अल्फाबेट्स नहीं डाल सकते। बस जब भी इंटीजर डालना है नंबर डालेंगे। तो इंटीजर ही डालना है।
और पाइथन में होता है कि अगर एक्स लिए एक्स में कुछ भी डाल सकते थे, जो डाले उसका डेटा टाइप वही हो गया। सेम चीज Yes. जावास्क्रिप्ट में भी है। जावास्क्रिप्ट में एक्स एक वेरिएबल लिया, एक्स इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू एबीसी, 10 ले लिया तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया, और एबीसी लिया तो स्ट्रिंग हो गया। डिक्लेरेशन इसमें पहले डिक्लेयर करते समय आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी है, Yes, sir. ठीक है, उसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी है। डायनेमिक टाइपिंग वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट डेटा टाइप डिक्लेरेशन, कोई डेटा टाइप डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेयर के समय डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Yes, sir. सर जावास्क्रिप्ट अगर का जो तीनों में डिफरेंस पूछा जाए, सर क्या अगर तीनों में डिफरेंस पूछा जाए HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग CSS को बोल देंगे एडवांस स्टाइलिंग के लिए है, और जावास्क्रिप्ट एनिमेशन के बोलिए। लिए जावास्क्रिप्ट जावा इंटरेक्टिव मेन उसका पार्ट है, इंटरेक्टिव बनाना, यूजर से इंटरेक्टिव बना है। सकता है। HTML और यस CSS मिला के आप जो पेज क्रिएट करोगे वो कभी इंटरेक्टिव नहीं हो सकता, यस ठीक है। अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। HTML CSS मिला के स्टैटिक वेब पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक, जिसमें कोई डायनेमिक पार्ट नहीं रहता, यस कोई यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसमें। और जब भी यूजर का इन्वॉल्वमेंट में लाना है तो वहां पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर सपोज एनिमेशन ओके लाना है, बेसिक एनिमेशन कहीं भी जावा HTML या CSS में आपको नहीं मिला होगा कि पिक्चर को ये पिक्चर आया वो पिक्चर आया ऐसा क्या है, वो सब नहीं होता है, ठीक है। इवन आप टेक्स्ट को भी स्क्रॉल नहीं कर सकते, टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है, देखो बहुत सारे पेजेस में टेक्स्ट स्क्रॉल होता रहता है, मैसेज आ रहा है, नोटिस आ रहा है, आपके अपने कॉलेज वॉलेज के किसी कॉलेज के वेबसाइट को देखिए, उसमें रहता है नोटिस जो है, नोटिस स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। कोई आप फॉर्म फिलअप करते हो, किसी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें रहता है नोटिस स्क्रॉल हो रहा है, जो लेटेस्ट नोटिस होता है ऊपर रहता है, बाकी उसके स्क्रॉल होता रहता है। स्क्रॉल करना है टेक्स्ट को तब भी वहां पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, ठीक है, ये करना है। वहां पे जैसे यूजर अगर माउस पॉइंटर लेके गया तो ऑटोमेटिक देखोगे नोटिस जो है वो होल्ड रुक जाता है, स्क्रॉल होना रुक जाता है, फिर यूजर क्लिक करता है तो नेक्स्ट पेज या कुछ भी ओपन होता है। ऐसा देखो कभी कोई फॉर्म फिलअप करेंगे किसी एग्जाम का तो वहां पे आपको दिखेगा। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीन्स प्रोग्राम आप लिख सकते हो। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग प्रोग्राम सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, यूजर अगर ये करता है तो डू दिस, अगर यूजर ये करता है तो डू दिस, ऐसा कुछ अब इंस्ट्रक्शन देना है। ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, जब भी यूज करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तभी हम यूजर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। HTML नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, CSS आल्सो नॉट ए प्रोग्राम। तो जब भी आपको यूजर को इन्वॉल्व करना है दैट मीन्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज करना है। जब यूजर वहां पे कुछ करे तो उसका रिजल्ट आप दें या यूजर से इंटरेक्ट करें। तो जावास्क्रिप्ट टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसके हिसाब से प्रोग्राम लिखना, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन पास करनी है कंप्यूटर के लिए, यस सर। ठीक है। आप देखो कोई वेबसाइट दिखता है वहाँ पे 3 डॉट्स रहते हैं, क्लिक करते हैं तो उस पर मेनू बार खुल जाता है, देखो आप हर एक मैक्सिमम वेबसाइट में रहता है ये, हाँ देखिए कि सर, नहीं। हाँ सर 3 डॉट्स लेफ्ट। रहता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में रहता है, 3 डॉट्स या 3 लाइन रहते बने रहते हैं, आप उसको हाँ सर, क्लिक उसका करते हैं तो मेन्यू मेनू बार, खुल जाता है होम और फिर वगैरह में क्लिक कर जाने के लिए। फिर क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है। स्लाइडिंग मेनू बार जिसको हाँ बोलते हैं, स्लाइडिंग मेनू बार बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। यूजर को क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, वो स्लाइड हो जाता है। आप उसको मोबाइल में ओपन करते हो तो छोटा दिखता है, ये तो अलग चीज है, वो CSS का पार्ट है, मगर वहां पे जो स्लाइडिंग होता है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। स्लाइडिंग होता है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जो स्लाइड होता है जैसे उस पर क्लिक करते हो तो ओपन होता है, फिर क्लिक करते हो तो हाइड हो जाता है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, स्लाइडिंग मेनू बार बनाना। यस सर।
CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या था? HTML फाइल का HTML, CSS का क्या था? .css डॉट CSS। जावास्क्रिप्ट का इसका क्या है? हाँ? .js जावा डॉट JS, JS जावास्क्रिप्ट का JS है, डॉट JS। JS हम्म, डॉट JS। रिएक्ट JS, नोड JS देखा होगा आपने, सुना होगा, नाम सुने हो कि नहीं? हाँ, नाम सुने हो रिएक्ट JS? नहीं सर। क्या होता है? आओ, बोला अभिषेक, Yes. कुछ बोलो, बोलो अभिषेक, बताओ रिएक्ट JS क्या है? नहीं सुने सर। हाँ React.js JS, रिएक्ट डॉट JS, एंगुलर नोड React JS। का JS जावास्क्रिप्ट होगा। वो तो JS है तो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट का बहुत एडवांस वर्जन है उसमें, ठीक है, एडवांस वर्जन है। आप जावास्क्रिप्ट सीख लो, एक बार रिएक्ट वगैरह सीख लोगे तो और आप ज़्यादा अच्छा है, फिर जैसे आप डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। एक VB स्क्रिप्ट है, पहले चलता था, अभी नहीं, बंद हो गया। विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट भी होता है, जो आप पढ़े हो। ठीक है, ठीक है। इसको भी हम लोग VS कोड में यूज करेंगे लिखना, VS कोड तो पता होगा। चलो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं HTML। हेलो वर्ल्ड, दिख रही है? बड़ा करें? Yes sir. यस सर दिख रहा ठीक है। है, दिख रहा है ना? स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना है, ये अलर्ट मैसेज। ये क्या करेगा? H1 तो पता ही क्या करेगा, ये क्या होगा? ये क्या डिस्प्ले करेगा जो सिलेक्टेड हेडिंग है? देंगे सर। हेडिंग आएगा ना, ये एक मैसेज आएगा। यस सर। तो आप रन करते हो, रन किया तो ऐसे मैसेज आएगा, दिख रहा है? और मैसेज बॉक्स का ये है, जब तक आप इसको ओके नहीं करते कहीं पे भी इसको आप क्लिक नहीं कर सकते ब्राउजर, जब तक इस मैसेज को आप क्लोज नहीं करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे तभी ये मैसेज आएगा, तभी आप ब्राउजर पे कहीं पे क्लिक कर सकते हो। दैट मीन्स इस मैसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेम चीज आप उसके लिए लिखे, जैसे आप होता है ना, जो फील्ड आपने मैंडेटरी डाला हुआ, किसी ने इंटर नहीं किया, सबमिट किया, तो एक मैसेज आएगा, ओके करेंगे, जब तक आप उसको ओके कर नहीं रहे, इग्नोर नहीं कर सकते, एक ओके करोगे तब ये पैसे रेस्ट पेज खुलेगा। ठीक है, ये है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखना है ये। सर स्क्रिप्ट एक तरह का मैसेज ही है ना, मतलब मैसेज स्क्रिप्ट दिखाएगा।
स्क्रिप्ट एक टैग है, इसके अंदर ही आ गया। स्क्रिप्ट के अंदर जितने पार्ट आप लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इसमें देख रहे हो ये लाइन टर्मिनेट हुआ है सेमीकोलन से। एचटीएमएल में सीएसएस में कहीं भी लाइन टर्मिनेट नहीं होता है सेमीकोलन से। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, उसके अंदर ये स्क्रिप्ट के अंदर जितने पार्ट लिखने हैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और लाइन टर्मिनेट हो रहा है सेमीकोलन से। ये एचटीएमएल सीएसएस में लाइन टर्मिनेट नहीं हो रहा था। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। इस पेज में सीएसएस भी, अगर एचटीएमएल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस भी यूज करनी है तो सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। क्या गलत गलत यहाँ पे कुछ एरर लिख लिया हो? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे सीएसएस ऐड करनी है। कुछ में मिस गलत हो रहा है मुझसे। क्या मिसिंग है? बॉडी के लिए कुछ फिक्स करना है, उसका बैक कलर दिख रहा है। बॉडी के लिए सीएसएस ऐड करनी है, क्या करना पड़ेगा? बॉडी का बैक कलर के लिए सीएसएस ऐड करनी है। क्या लिखना है? सर बॉडी का आगे डॉट होगा ना? बॉडी सर का आगे बॉडी डॉट। के आगे हम लोग डॉट, हाँ सर डॉट तो देते हैं। डॉट दे दिया, ये डॉट। उसके बाद हाँ, सर। नहीं हुआ। सर फिर बैकग्राउंड कलर दे के लिख देंगे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड नहीं आ रहा है ना, बैकग्राउंड नहीं आ रहा। कर्ली ब्रेसेस के नीचे बैकग्राउंड डैश कलर। नहीं नहीं आ रहा ना, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं आ रहा। सर स्टाइल देंगे। सर स्टाइल तो स्टाइल का अंदर लिखेंगे ना सर। कहाँ कहाँ लिख रहे हैं हेड स्टाइल? के बाद स्टाइल, हेड के बाद स्टाइल फिर बॉडी होगा ना सर? यहाँ पे स्टाइल लिखना है। हाँ सर पहले स्टाइल लिखिए। पहले हाँ स्टाइल, सर तब ना चेंजेस। चलिए स्टाइल लिख दिया। अभी अभी बैकग्राउंड कलर आ रहा है। सर बैकग्राउंड कलर, हाँ सर। ठीक है, अभी ये आ गया। बॉडी का कलर चेंज होना चाहिए, रन करें, चेंज हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। नहीं चेंज हो रहा है, मैसेज तो आ रहा है बट चेंज नहीं हो रहा है। इससे सारा चीज नहीं। कहाँ पे गलत है, कहाँ पे मिस्टेक है? सर वही देख रहे हैं। देखिए,
सर आप बॉडी के आगे डॉट क्यों लिखे हैं? इसने बोला सर ना। इसको कॉल भी तो करेंगे ना, जहाँ पर हम लोग को चेंजेस करना है हाँ, तो क्या वही तो कहाँ पे मिसिंग है बता दो मुझे। करेंगे ना। हाँ हाँ सर वहाँ पे वहाँ पे मिसिंग है। um, सर H1 हम्म? में चेंजेस कर सर, नहीं मुझे बॉडी H1 बॉडी में जो चेंजेस करना है लड़का। रिक्वायरमेंट ये है कि बैक कलर बॉडी का जो कलर है बैक कलर उसको चेंज करना है। रिक्वायरमेंट ये H1 में करेंगे तो बॉडी H1 के का चेंज हो जाएगा। बॉडी कलर में बॉडी का जो व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे ना पूरा बैकग्राउंड कलर इसका इसका व्हाइट दिख रहा है, ये मुझे कलरफुल करना है और कुछ नहीं करना। कलर तो आपने बॉडी सेलेक्ट। सर हेड आप क्लोज नहीं है। सर हेड तो बॉडी नहीं में, है। क्या सर हेड बॉडी में हम लोग एक एक करके बोलो क्या है क्या बोल रहे हो। आप हेड क्लोज नहीं किए हैं। ऊपर तो क्लोज किए दोनों हेड यहाँ पे स्टार्ट किए यहाँ क्लोज किए। अब कहाँ पे सर? एक तो लाइन कहाँ नंबर ऊपर? लाइन अच्छा नंबर हाँ हाँ 4 सर और लाइन नंबर 2 में ओपन हुआ है तो 4 में क्लोज हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ। सर बॉडी हम क्लासिफाई करेंगे जो क्या लिख दो बता दो। सर बॉडी के पास स्टाइल भी होगा क्या? यहाँ पे यहाँ पे ऐसे यस सर यस। क्लास। इससे क्या होगा। हाँ सर, इससे तो हाँ सर यहाँ पे बैकग्राउंड होगा। नहीं बैकग्राउंड कलर यहाँ दे सर हम देंगे। बोल रहे क्लास लिखना था उधर। यहाँ पे क्लास लिखना है चलिए चलिए लिख देते हैं। क्लास लिख के जो ऊपर में हम लोग बॉडी बनाए उसको वहाँ क्लास डिफाइन करना था। बॉडी ये ना। हाँ सर बॉडी। ठीक है हाँ अभी रन सर। रन करते हैं। हाँ सर हो गया। एक चीज और ध्यान रखना है जो भी स्टाइल आपको यूज करनी है ये वो हेड के अंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है हेड टैग के अंदर आप उसको लिखिए। दूसरी चीज क्या है बॉडी ऑलरेडी एक टैग है। ऑलरेडी एक टैग है ना। ऑलरेडी एक टैग है बॉडी का ना तो उसके लिए यस डॉट सर। देने की जरूरत नहीं है। हाँ सर डॉट हटाना था वो सही बोले आप सर। एलिमेंट सिलेक्टर इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर है। ठीक है एलिमेंट सिलेक्टर तो यहाँ पे अगर एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक H1 के लिए अगर कुछ करना है H1 का कलर अगर चेंज करना है H1 का तो आप डायरेक्टली यहाँ H1 लिख सकते हो और इसमें कलर डाल दिए यस सर। ये ब्लू। ठीक है तो फिर आप H1 को डिफाइन नहीं करने की जरूरत नहीं यहाँ पे आप H1 लिखिए तो कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है दूसरा चीज क्या है एक और क्लास सिलेक्टर था। अगर यहाँ पे H1 की कलर को चेंज करना है सपोज डॉट ए भी एक बनाया क्लास सिलेक्टर और यहाँ पे कलर ये लिख रहा है यस। तो यहाँ पे इस क्लास को कॉल करना है क्लास ए बी। ठीक है तो इस क्लास को कॉल करना है। जब भी क्लास सिलेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं CSS में दैट शुड बी फॉलो स्टार्ट विथ डॉट। अगर किसी एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्टली उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो एलिमेंट सिलेक्टर हो जाएगा। बॉडी H1 है PA है ये सारी चीजें उसके लिए आपको क्लास डिफाइन करने की जरूरत नहीं है और उसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जितने H1 होंगे अगर एक और H1 लेते हैं बाहर में तो H1 का वो सेम कलर हो जाएगा जो वहाँ पे H1 में डिफाइन किया हुआ है। ये चीज ध्यान में रखें और यहाँ पे लिख दिया इसको चेंज करना है। यहाँ पे क्लास जब डिफाइन किया तो ये क्लास आ रहा है ना डिफाइन किया तो इसको क्लास को तब तब कॉल करनी है। अगर क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं तो क्लास सेलेक्टर को यूज करना है। एलिमेंट सेलेक्टर यूज करना है तो उसको कॉल नहीं करनी डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जहाँ पे भी उसको एलिमेंट को टैग देखेंगे। ये ध्यान देना। यस सर।
ठीक है, इसमें HTML भी है, CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है, तीनों का पार्ट है ये। ठीक है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा। इनलाइन करते तो डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते थे स्टाइल देके लिखना। हाँ, तो इनलाइन हो जाता, और एक्सटर्नल के लिए तो खैर अलग से होता है। यस। ठीक है, एक और HTML का पूछ ही लेते हैं। ओपन फाइल, ओपन फाइल, इसमें ये क्यों लिखा रहता है, ये लाइन नंबर 4 एंड 5, क्या मतलब इसका? सर ये लाइन नंबर 4 में है कैरेक्टर ऐसे। UTF क्या है? सर में यूज करेंगे तो सर मोबाइल का साइज लैपटॉप करेंगे तो हाँ, ये जो मेटा नेम लिखा हुआ व्यू पॉइंट कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल, ये जो आप इसको अगर रन करते हैं, इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे इस पेज को, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा, इसको अगर मोबाइल में Yes. रन करेंगे ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा Yes, उसी sir. की वजह से। तो मोबाइल में Yes, अगर sir. मैं जाते तो ये उसके साइज का मोबाइल के साइज का आ जाएगा, ऑटोमेटिक को नीचे आ जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है, जो भी मोबाइल आप यूज करना चाहते हो उस मोबाइल के ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes. ये आ जाएगा। अगर उसको नहीं लिखते हैं, ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये मेटा वाला, तो वो नहीं नहीं यूज करेगा उस पर, ये है। ठीक है, तब वो काम नहीं करेगा। इसको अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये वो, तो वो उसके लिए था, ये जो लाइन है ये मोबाइल में रिसाइज करने के लिए, डिवाइस विड्थ इक्वल टू जो डिवाइस है उसका विड्थ उसको फॉलो करे। ठीक है, इसके लिए था ये। चलिए, अच्छी बात है, ये इसको देते। एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को फाइल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है, जिसका एक्सटेंशन script.js है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे न्यू फाइल, जो भी ये फाइल देकर है स्क्रिप्ट, मैं लिखता हूँ script12.js, ये स्क्रिप्ट फाइल को बनाने का है। जावास्क्रिप्ट को फाइल बनाना है तो ऐसे लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है, सेम चीज मैंने एक बनाया हुआ है और इधर लिखा हुआ है अलर्ट मैसेज। सेम अलर्ट मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, इंटरनल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ठीक है, दिख रहा है, इसको कॉल करना है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को कॉल करना है तो इसको हम कमेंट कर रहा हूँ और इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये भी सेम वही अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा इसको रन करते हैं। मैसेज चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे मैसेज वही लिखा होता है, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो अगर कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको यूज करना है तो यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ेगा, और इंटरनली अगर यूज करना है तो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उसको लिखना है। ठीक है, स्क्रिप्ट src script.js स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
लिख लिया? यस सर। यहाँ पे और एक मैसेज डाल देंगे तो 2 बार मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो निकल गया क्या? शेयरिंग खत्म हो जाएगी? क्या सर? क्या बोले सर? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ नहीं सर, नहीं नो दिख सर। रहा। शेयरिंग हट गया। क्या है अभी? हाँ सर दिख रहा अब है। दिख रहा है सर। ठीक है। और जितने यहाँ पे लिखोगे इसमें कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इधर डिस्प्ले करता रहेगा। यस सर। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट टुडे इक्वल्स टू नाउ ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे तो जो मैसेज आप पास करोगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ABC। ये चीज आप अगर इसको नहीं फॉलो करते
अच्छा। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाता हूँ, वेट करो। नाउ डॉट डेट डेट टुडे टुडे तो कुछ है। डिस्प्ले नहीं दिया था। Shit. तो डिस्प्ले खत्म था। अच्छा, अच्छा। हम्म। और क्या आपके सिलेबस में है? डेट एक वर्ड फाइल शेयर किया था, मिला है आपको? हेलो। कौन सा एक, वो? एक वर्ड फाइल शेयर किया था मैडम को, आपको मिला है? नहीं, सिलेबस था उसमें आपको सारा। हम्म। सर वो तो सीएसएस का है। अच्छा, आज मैंने दिया था, लगता है आज। सीएसएस का उसमें था, सीएसएस वाला उसमें हो गया वो सेक्शन कॉल करने वाला, सर बन नहीं गया? किए, करेंगे। अच्छा सर नहीं ठीक है। किए, अभी उसको करेंगे। हाँ, सेक्शन कॉल बना लिया। तो आपसे तुमसे कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहां पे लिखता है, कंसोल जो है यहाँ पे लिखता है। हाँ, ये डिबग वेलकम लिख रहे हैं यहाँ पे। टर्मिनल पे लिखने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, पेज पे लिखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग ये लिखेंगे तो आएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टर्मिनल पे लिखने के लिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये स्क्रीन पे लिखने के लिए यहाँ पे जो लिख के आ रहा है।
एक और पार्ट है कॉल कॉल ट्राई कैच फाइनली, नाम सुने इसका? ट्राई कैच हम लोग यूज किए थे कहाँ पे? ट्राई कैच यूज किए थे कहीं पे? कंसोल डॉट लॉग टर्मिनल पे लिखने के लिए यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग टर्मिनल पे लिखने के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे लिखे आएगा, नीचे जो लिख के आ रहा है वेलकम यहाँ पे, डिबग कंसोल यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन पे लिखने के लिए यहाँ पे लिखे आएगा। एक और है ट्राई कैच फाइनली, देखे हो कहीं पे? कहीं यूज किए थे ट्राई कैच? हाँ सर किए थे। कहाँ पे? सर क्या इसमें यूज था सर ट्राई कैच फाइनली? ट्राई कैच फाइनली तो हाँ बोलिए। सर एक तरह से मतलब कि हम लोग जावा से कुछ एरर मतलब एक्सेस दे किया जाता है ये ताकि प्रोग्राम बंद ना हो। हाँ मतलब फाइनली बेसिक नहीं होगा वहाँ पे, फाइनली थ्रो नहीं होगा। हाँ यस सर। फाइनली था और एक है ये सॉरी, और एक है थ्रो, थ्रो भी। ठीक है, स्क्रिप्ट में अगर आपको कमेंट करना है तो ऐसे लाइन लिखना है, और एचटीएमएल में तो बताइए कैसे करते हैं। ट्राई कैच एंड फाइनली, ट्राई अगर करता है, अगर कुछ एरर आता है तो कैच में जाता है, अगर कैच में भी कुछ एरर आता है तो फिर फाइनली में जाता है। फाइनली थ्रो, थ्रो एरर के लिए है कि एरर क्या आपको थ्रो करना है, क्या ट्राई क्या कोई रन टाइम में एरर आता है तो उसको हैंडल करने के हाँ लिए हैंडल करने, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन हाँ हैंडलिंग, यस एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके लिए ट्राई कैच। ठीक है, लाइक इफ एल्स आप यूज करते हैं नेस्टेड इफ, क्या होता है नेस्टेड इफ में? क्या बोले सर? नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ सर नेस्टेड लूप एक लूप के अंदर एक लूप होता है। नेस्टेड लूप बोलते हैं। नेस्टेड इफ, हाँ सर लूप के अंदर नेस्टेड इफ सर इफ के अंदर इफ होता है और एक इफ का यूज हाँ करते हैं। हाँ इफ हुआ एल्स इफ हुआ देन एल्स होता है। यस ठीक है, सर। एक इफ एक कंडीशन डाला, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ये इफ जो है वो लूप नहीं है। इंटरव्यू और एक मतलब लूप है, व्हाइल एक लूप है, फॉर एक लूप है, व्हाइल एक लूप है, डू व्हाइल लूप है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लूप है। यस पर इफ जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन एग्जीक्यूट होगा, वो सेटिस्फाई नहीं किया तो नेक्स्ट पे एल्स इफ में जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं अगर सेटिस्फाई किया तो कंडीशन थर्ड में जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, लास्ट में एल्स लिखा रहता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सेम चीज हो, ये ट्राई कैच, ट्राई दिस, अगर नहीं होता है तो कैच वाले पार्ट में जाता है, वहां से आता है, वहां से भी अगर लिखते हैं उसके एक और स्टेप लिखना है। हम लोग पाइथन में ट्राई एंड कैच यूज कर रहे थे, ट्राई नहीं किया तो कैच में जो एरर है उसको कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे है, ट्राई में कर वो नहीं मिलता है कंडीशन तो कैच में जाता है, कैच में भी वो सेटिस्फाई नहीं करता तो फाइनली वहां जाता है जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता। ये डिफरेंस है पाइथन वाला और इसमें भी है। सेम चीज एल्स इफ में जैसे है कि इफ एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, नहीं सेटिस्फाई किया, एल्स इफ में गया, नहीं सेटिस्फाई किया, अगर नहीं दूसरे एल्स इफ में गया, थर्ड में अगर नहीं उसमें सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स में जाता है जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता। सेम चीज हुई है ट्राई कैच में भी है, ट्राई दिस कैच फाइनली थ्रो, थ्रो में एरर थ्रो करना, क्या एरर है वो उसके लिए। ट्राई कैच का एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है
ये डॉट नेट में भी था, वीवी डॉट नेट में भी था, हम लोग शायद यूज नहीं किए थे, तो यूज किए थे ट्राई कैच वीवी डॉट नेट में। यस सर, किए थे कनेक्शन के लिए। कनेक्शन के लिए ट्राई कैच। वहां पे फाइनली नहीं है, वहां पे थ्रो है। सर थ्रो फाइनली का याद नहीं आ रहा कहाँ यूज किए थे सर। थ्रो नहीं यूज किए थे, उसमें नहीं था, ये नई चीज है जावास्क्रिप्ट के लिए आया है, उसमें नहीं था वो। उसमें ट्राई एंड कैच था थ्रो एक्सेप्शनली, थ्रो और फाइनली वहां पे नहीं था। यहाँ पे उसको यूज नहीं आया, उसको यूज नहीं किया था हम लोग, ट्राई एंड कैच को यूज किया। ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ा, 1 मिनट। यस सर।
ठीक है, करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए ये लिखना है। हेलो, हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। 773, 773 रुपये पड़ेगा था, 1778 रुपये। हाँ ठीक है, भेज दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, console डॉट लॉग टर्मिनल पे लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन पे लिखने के लिए। टू डॉट स्ट्रिंग ये तो पहले से देखा होगा कहीं पे। यस सर, करंट मतलब डेट जब लिखते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंग में हाँ, मतलब इसको फॉर्मेट करने के लिए। हाँ एक फॉर्मेट में आता अगर इसको हटा देते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, ऐसा कुछ आएगा लिख के डेट की जगह। और फॉर्मेट करते हैं तो शॉर्ट डेट में स्ट्रिंग आ जाएगा, डॉट टू डेट स्ट्रिंग। अभी ऐसा दिख रहा है पूरा डेट इतना टाइम वगैरह था। है। यस सर। हेलो, हाँ, यस। एक मिनट, एक मिनट hold करो। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
एबीसी एक वेरिएबल लिया है, कांस्टेंट एक कीवर्ड लिखा है, दैट मींस इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। कांस्टेंट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल पता है क्या होता है? यस सर, क्या होता है? स्टैटिक जिसको चेंज नहीं कर चेंज नहीं सकते, कर फिक्स रहता है। तो कांस्टेंट इसके पहले लिख दिया, दैट मींस उसको चेंज नहीं कर सकते। एबीसी एक Yes. वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट लिख दिया तो ये आ गया। ठीक है, इसको भी लिखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं। सेम चीज अगर यहाँ पे क्या होगा, अभी क्या प्रिंट करेगा? एबीसी। नहीं सर, एबीसी में 1000। यस सर। नहीं, क्या किया, क्या प्रिंट कर रहा है? 1000 1000 क्या प्रिंट कर रहा है? लास्ट में से 10,000 सॉरी। नहीं, अगर ये डेट प्रिंट कर रहा है प्लस 10,000 भी प्रिंट कर रहा है, यस दोनों सर। कर रहा है ना। अभी मैंने सेम वेरिएबल लिया, एबीसी एक वेरिएबल लिया है, इनिशियली उसका डेटा टाइप डेट रख दिया, डेट उसमें इंस्टॉल कर दिया, दैट मींस उसका डेटा टाइप डेट हो गया, उसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सेम वेरिएबल को मैं 10,000 डाल रहा हूँ, दैट मींस उसका डेटा टाइप नंबर इंटीजर हो गया, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। सेम वेरिएबल को जैसा डेटा टाइप डालेंगे उस टाइप का डेटा टाइप इसका हो जाएगा, उसको ये नहीं कहते फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसमें अगर वो डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है ना, इसलिए उसमें किसी टाइप का भी डेटा इंसर्ट के असाइन कर सकते हैं। इनिशियली मैंने एबीसी डिक्लेयर किया जिसमें डेट असाइन किया, उसके बाद से सेम डेटा टाइप को यहाँ पे 10,000 कर दिया, इंटीजर कर दिया, नंबर कर दिया, तो इसका डेटा टाइप नंबर हो गया, यहाँ पे इसका डेटा टाइप डेट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये तो पता ही होगा, यहाँ पे अगर एबीसी लिखते हैं तो ये अलग हो गया, ये वेरिएबल्स और इस वेरिएबल में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अभी क्या प्रिंट होगा, क्या क्या प्रिंट होगा? सर अभी तो होगा न्यू डेट, और उसमें होगा 2000, सॉरी जितना 20,000। हम्म, ठीक है, यस क्योंकि सर। ये एबीसी जो है स्मॉल वाला है और कैपिटल वाला है, दोनों दो अलग अलग वेरिएबल है।
दो अलग अलग वेरिएबल है क्योंकि केस सेंसिटिव है ना, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। तो इसका ऊपर वाला क्या 10,000 पहले डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा है। उसका सेम एक एबीसी एक वेरिएबल लिया है जिसमें जिसका वैल्यू हम 20,000 डाल रहे हैं, तो 20,000 डाल रहे हैं। अदरवाइज ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो दोनों में 10 ही आता है, 10,000 आता है। और केस सेंसिटिव है से ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। इसको ऐसे या फिर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी दोनों एक सेम अलग, लिख सकते हैं। हाँ सेम लिख देंगे तो फिर तो फायदा क्या हुआ, सेम लिख दोगे तो क्या होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभिषेक, चलो ये लिख दिया यहाँ पे, क्या होगा अभी, क्या प्रिंट करना चाहिए। सर अभी 10,000 10,000 होगा क्योंकि सबसे पहले वही। डेट हाँ? प्रिंट होगा, 10,000 होगा, सर 2,000 एबीसी में पहले यहाँ डेट होगा प्रिंट, हाँ फिर 10,000। फिर उसके इसको बाद इसको 10,000 होगा, फिर 20,000 होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ, दोनों ही नहीं आया। दोनों ही नहीं आया, क्या गड़बड़ हो गई। तो सर सर कुछ तो हुआ सर। क्या हो गया अभिषेक बताओ। तुम्हारे कहने पे मैंने दोनों को कैपिटल एबीसी कर दिया। सर क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट राइट में स्मॉल लिखे हैं पहले में, चलिए यहाँ पे इसलिए लिख तो दिया नहीं हो रहा। हाँ एबीसी लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट राइट में एबीसी तो है कैपिटल। नहीं अभी सर किए। ठीक है अभी कर दे रहे हैं, रन करने से आ रहा है दोनों 20,000 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है 2020 है, क्यों आ रहा है दोनों में। क्या हो गया, क्यों आ रहा है दो बार 20,000 ही आ रहा है। क्योंकि सर 20,000 उससे बड़ा है इसीलिए। नहीं वेरिएबल डिक्लेयर किए शायद इसलिए लास्ट में डिक्लेयर करने। अभी देखो सेम चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर। अब क्या प्रिंट करना चाहिए, अभी क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, सर डेट और जो वैल्यू दिए हैं। कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है, क्यों नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एबीसी जिसमें डेट असाइन कर रहे हैं, यही है ना लाइन नंबर 24। हाँ सर। फिर उस सेम वेरिएबल में 10,000 असाइन कर रहे हैं, फिर सेम वेरिएबल में 20,000 असाइन कर रहे हैं। तो फाइनली एबीसी का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन शुरू में डेट असाइन सर किया। कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है सर, रैंडमली कुछ भी हो सकता नहीं है। अभी पहले एक वेरिएबल कुछ भी ले सकता है। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हम डेट असाइन कर रहे हैं, लाइन नंबर 24 यही है ना। फिर अभी उस सेम वेरिएबल में 10,000 हाँ, असाइन सर। कर दिया, दैट मीन्स जो डेट था वो रिप्लेस हो गया 10,000 से। अभी एबीसी की वैल्यू क्या हो गई 10,000। 10,000 अभी इसके बाद उसको 20,000 कर दिया, दैट मीन्स 20,000 हट गया, अब 20,000 आ गया। मतलब करंट जो एबीसी का वैल्यू है वो 20,000 है ना, करंट अभी 20,000 है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 20,000 को हम डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका कुछ नहीं आ रहा और यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी ये सेम चीज क्या होगा, यहाँ पे इसको समझ में आ रहा है, हाँ सर। रीइनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं, रीइनिशियलाइजेशन। एक बार इनिशियलाइज हुआ डेट से, फिर रीइनिशियलाइज हुआ, अब यहाँ पे इसको कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेट से लाइन नंबर 24 में डेट से इनिशियलाइज हुआ और डेट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया 27 नंबर लाइन में। फिर से अब इसके प्रिंट करने के बाद
एबीसी को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं 10,000 से, फिर रीइनिशियलाइज कर रहे हैं 20,000 से, तो इनिशियली फाइनल जो अभी एबीसी की वैल्यू हो गई 20,000 है, तो 20,000 प्रिंट कर देगा। पहले डेट प्रिंट करेगा तो 20,000 प्रिंट कर देगा 2 बार, क्योंकि 20,000 2 बार हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेम यहाँ पे अगर लिखते हैं, अब क्या प्रिंट करना चाहिए? अभी सर 20,000 क्या क्या प्रिंट करेगा अभी? अभी क्या डेट क्या? प्रिंट करेगा और 20,000 प्रिंट करेगा साथ में। नहीं देखिए, अभी यहाँ पे लाइन ये तो समझ में आ रहा है, डेट प्रिंट किया, एबीसी इनिशियलाइज हुआ, डेट प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी एबीसी को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं 10,000 से, 10,000 रीइनिशियलाइज के लिए, तो अभी एबीसी की वैल्यू क्या है? एबीसी की वैल्यू क्या है? 10,000 है ना, यहाँ पे था डेट था, फिर अभी उसको फिर से रीइनिशियलाइज किया 10,000 से, उसको 10,000 असाइन कर दिया, तो अभी 10,000 है, 10,000 को यहाँ प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद फिर से एबीसी की वैल्यू को हम 20,000 असाइन कर रहे हैं, तो अब क्या एबीसी की वैल्यू क्या होगा? 20,000, तो 20,000 यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या करेगा? डेट, 10,000 एंड 20,000 तीनों प्रिंट करेगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। यही चीज है, एक वेरिएबल को हम बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये यही Yes, है, उसको ये थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे जैसे आप इसको कर रहे हो, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हो, तो इनिशियली अभी इसका वैल्यू 10,000 है, तो इसको जब तक दोबारा रीइनिशियलाइज नहीं करते कहीं से, तब तक ये 10,000 ही रहेगा। इसको अगर हटा देते हैं, ये कमेंट कर दिया, तो क्या प्रिंट करेगा अभी? क्या प्रिंट करेगा? कितनी बार? 10,000 दो बार प्रिंट करेगा, कि यहाँ पे 10,000 करेगा, फिर यहाँ पे 10,000, 2 बार प्रिंट करेगा, डेट Yes, प्रिंट sir. करेगा और 10,000 तो कि एक ही बार इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको, ये आ रहा है। ठीक है, मगर अगर 2 बार यहाँ पे रीइनिशियलाइज कर दिया था, इसमें करेंटली जो है अभी एबीसी की वैल्यू 20,000 हो गई, तो अब जो प्रिंट करेंगे वो 20,000 प्रिंट होगा। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ये ऐसे करना है। तो सेम वेरिएबल को अभी यहाँ पे अगर आप अब क्या प्रिंट करेगा? अभी सर जमशेदपुर अब सब प्रिंट करेगा। क्या क्या प्रिंट करेगा? डेट 10,000 हाँ सारे चीज प्रिंट करेगा सर अभी। डेट सारा और चीज डेट 10,000 हाँ 10,000 जमशेदपुर बताओ। ऐसे तो क्योंकि अभी फाइनली जो एबीसी का को जमशेदपुर ये वैल्यू असाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे इसके बाद, पहले यहाँ पे असाइन किया, फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर असाइन कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, फिर असाइन कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर, यही तो कर रहे हैं। जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। सेम चीज अगर ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो फिर क्या होगा? एबीसी 10,000 यहाँ लिख दिया, एबीसी जमशेदपुर यहीं पे लिख दिया, तो क्या हुआ? बार बार रीइनिशियलाइज हो रहा है, फाइनली उसके पास जमशेदपुर है, तो जो भी प्रिंट करना हो जमशेदपुर वो प्रिंट करेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं? Sir, initialization इनिशियलाइजेशन तो हाँ बोलिए। मतलब इनिशियल के लिए करते हैं सर। हाँ, अगर कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो जो इनिशियल वैल्यू होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, वो उसको ये लेगा, उसको यूज करेगा। Yes. इसलिए बहुत जगह अगर वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते, तो फिर इसको यूज नहीं करते, उसका वार्निंग मैसेज आपको देता है वो। डॉटनेट में भी देता है, पाइथन में भी देता है, हर जगह देता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है। अगर करने का अगर इनिशियलाइज हुआ, कुछ वैल्यू हुआ, तो एरर नहीं आना चाहिए। लाइक अगर कोई 2 नंबर को आप सपोज कैलकुलेट करो, डिवाइड करो,
ए और बी है, ए की वैल्यू है कुछ, बी की वैल्यू कुछ है, यूजर ने एंटर नहीं किया और उसको प्रेस कर रहा है, तो दोनों ब्लैंक रहेगा। नल अगर इनिशियलाइज नहीं करते तो नल जाता है, नल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नल और ब्लैंक में डिफरेंस है ना। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, तो नल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ब्लैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लैंक जो जा रहा है इनिशियलाइज अगर है तो वो जीरो से इनिशियलाइज किया होता है, जीरो जीरो है, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो जो वैल्यू होगी सो आएगा। क्या होता है जीरो डिवाइडेड बाई जीरो? 0. जीरो होता है, तो वो आएगा ना, तो एरर मैसेज थ्रो नहीं करेगा। इसलिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए तो कॉमन प्रैक्टिस रखिए कि उसको इनिशियलाइज कर दें, इनिशियली कोई वैल्यू उसको डाल दें, या तो ब्लैंक डाल दें। जैसे स्ट्रिंग लिया तो ब्लैंक डाल दिया, इंटीजर लिया तो जीरो डाल दिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ये करना है। उसका बेनिफिट होता है कि एरर नहीं थ्रो करता। ठीक है, थोड़ा टफ जा रहा है क्या? क्या हाँ. Yes. सर हाँ, मतलब सर हॉटस्पॉट स्पष्ट हो गया बहुत सारा। तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है। नहीं, ऑनलाइन समझ आता है, ऑनलाइन में ही ज्यादा अच्छे समझ में आता है, वहाँ पे कुछ लोग नहीं रहता है, अभी अकेले अकेले पूरा कंसंट्रेट हो रहा है, बट तो थोड़ा फिर ज्यादा. टॉपिक चलिए अच्छी बात है। वेरिएबल को यहाँ पे डेटा टाइप नहीं देके कैसे भी यूज करना है यूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, ट्राई कैसे भी करना है। बहुत जगह लिखा रहता है लेट वेरिएबल नेम, ऐसा भी लिखा होगा, उसका यूज है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है, आपकी लॉजिक है, वो आप लॉजिक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो कवर के, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें, आपको कोई प्रोग्रामिंग करने पहले लॉजिक है। कोडिंग तो सबसे आसान काम है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। कंसोल और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिफरेंस समझ में आ गया ना, क्या करेगा? Yes, sir. कंसोल में टर्मिनल पे लिखता है, ब्लैक Document. यहाँ पे लिख रहा है, और डॉक्यूमेंट राइट तो ये लिखता है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट का पार्ट है जहाँ जो भी हम कुछ लिख रहे हैं सब स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट जो टैग है उसके अंदर सारा कुछ लिखा है, उसको बाहर नहीं लिखा। ठीक है, यही चीज आप डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ बाहर लिखेंगे तो फिर एक हो सकता है एरर हो। तो क्या होगा, ये एज इट इज लिख के आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट है ये और कुछ नहीं है, एचटीएमएल के लिए नॉर्मल टेक्स्ट है, एज इट इज लिख के आ जाता है। तो याद आए, इसके कलर को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसके कलर? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने जो लिखा है इसके कलर को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर सर उसको स्टाइल इनलाइन में नहीं तो डिफाइन कर देंगे, नहीं तो हाँ उसको तो जैसे हम लोग लिए थे ये तो आ रहा है ना बॉडी ये, वगैरह। हाँ, ये जो आ यस रहा है ना, सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब याद आ गया, बताइए क्या लिख दूं, क्या लिख दूं? सर इनलाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना स्टाइल देके। कहाँ पे लिखना है? सर ऊपर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे सर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये कुछ नहीं है, टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट है, ऐसे लिखेंगे या फिर आप यहाँ पे लिख दो, ये नॉर्मल चीज है, सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इसके लिए अभी एचटीएमएल के लिए नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल एक टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। अभी इसका कलर चेंज करना है। सर उससे स्टाइल देके तो स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे तो टैग रहेगा तब ना उसके अंदर स्टाइल लेते, जैसे एक यहाँ पे बॉडी एक टैग है, इसके अंदर आप टैग के अंदर स्टाइल लिख सकते हो, वो तो टैग नहीं है ना, वो तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसमें कैसे टैग देंगे, यस सर। इसमें कैसे स्टाइल देंगे? ये एचटीएमएल का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, अभी एचटीएमएल में है।
बताइए। सर जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे हैं वहाँ पे ये तो नॉर्मल, इसको अगर ऐसे नहीं लिखते, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर ऊपर ऊपर यहाँ पे यस सर ये थे, ये जो है ना स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं है, ये HTML का पार्ट है। आप स्क्रिप्ट के बाहर लिख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट टैग यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाहर लिख रहे हैं, दैट मींस ये HTML का पार्ट हो गया। सर BR के बाद लिखेंगे ब्रेक के बाद यार क्या लिख दूं? सर एंड बताइए। सर वहाँ पे लिखिए आप बैकग्राउंड बॉडी स्टाइल यहाँ पे हाँ सर क्या लिखूं? बॉडी स्टाइल इक्वल्स बॉडी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, बॉडी तो टैग यूज किया, बॉडी के अंदर ही लिख रहे हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे बॉडी किसके लिए था? बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए है ना। यहाँ पे अगर सपोज कलर रेड, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, क्या हुआ? सर कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, तो किसके कहाँ पे चेंज किया मैंने? बॉडी सर। बॉडी के, क्योंकि ये इसके बॉडी पे लिख रहा है ना, इसके बॉडी पे लिख रहा है, इसलिए बॉडी का जो कलर होगा, बॉडी का 4 कलर क्या हो सकता है? ये कलर, बैकग्राउंड कलर और 4 कलर, ये कलर में क्या डिफरेंस है? तो बैकग्राउंड कलर और ये कलर, बैकग्राउंड कलर पूरे बैकग्राउंड का कलर को है, करता है और ये कलर कलर सिर्फ इसका टेक्स्ट जो फॉन्ट लिखा कलर है, रहता है इसका जो बैकग्राउंड टेक्स्ट लिखेंगे बॉडी के, वो उसका फॉन्ट कलर हो गया, 4 कलर फॉन्ट कलर जिसको Yes. कहते हैं। तो अभी हम बॉडी पे लिख रहे हैं ना, इसका 4 कलर चेंज हो, ये HTML में जाके चेंज करेंगे। लिखना क्या है? 2 तरह से है, या तो डायरेक्टली हम लिख दिए इस पे, या फिर स्क्रिप्ट के थ्रू लिखते हैं। जो भी बॉडी पे लिख रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बॉडी पे लिखता है, तो उसके ऊपर जो भी लिखेंगे टेक्स्ट, उसके कलर को चेंज करने के लिए वहां पे जाके चेंज किया फॉन्ट। यस सर ठीक है, ये करना है, ध्यान रखिए। यस सर तीनों का कॉम्बिनेशन है ये, HTML CSS का और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है, सब इंटीग्रेटेड है दोनों, तीनों एक दूसरे से। ठीक है, डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, ये लिख रहा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख रहा है, और इसका कलर चेंज करना हो तो फिर हम जावास्क्रिप्ट सॉरी HTML का पार्ट या CSS का पार्ट यूज करेंगे, कलर चेंज करना CSS यूज करेंगे। और ये लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ये जो भी लिखना है। ठीक है, सेम चीज अगर नीचे स्क्रिप्ट के बाहर लिखते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये स्क्रिप्ट के लिए अलग मीनिंग है, इसका कुछ अलग मीनिंग है, और यहाँ पे लिखते हैं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, कुछ नहीं है। लाइक जैसे जमशेदपुर टेक्स्ट है, तो ये भी एक टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, पर स्क्रिप्ट के लिए कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। तो जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है सारे स्क्रिप्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, उसको ऐसे लिखना है। ये ध्यान देना है। तो तीनों HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड ही है पेज है, तीनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कलर बैक कलर में चेंज करना है, यही चीज सेम चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बॉडी देके स्टाइल में वो लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। यस सर और क्या प्रॉब्लम है? कहाँ समझ में नहीं आ रहा? कंसोल डॉट लॉग सर क्या था एक बार वेलकम कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? यहाँ टर्मिनल हाँ। में लिखता है, ये टर्मिनल में दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है यस सर अच्छा वो ये डीबग टर्मिनल, का पार्ट होता है हाँ ये डीबग कंसोल इसका पार्ट होता है, यस जो सर ब्लैक स्क्रिप्ट लिखेगा। ठीक है, और
डॉक्यूमेंट डॉट राइट पेज के बॉडी पे लिखता है, डायरेक्टली बॉडी पे, ठीक है, पेज के बॉडी पे लिखता है, डायरेक्टली बॉडी पे लिखेगा ये पेज डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे। डॉट नाउ क्या करता है? नाउ सॉरी, करंट डेट जो होता है वो बताता है, भी शो करेगा। नहीं तो डेट भी तो करंट डेट ही शो करता है ना, डेट भी तो करंट डेट ही शो कर रहा है। तो नाउ में तो वही बताएगा, नाउ मतलब जो अभी चल रहा है, और करंट भी वही होता है जो अभी करंट में है वो डेट, ये डेट जो है करंट डेट नहीं, ऐसा करंट डेट लिख दी, ये सिस्टम का डेट बताता है। अगर सिस्टम का डेट आपका गलत होगा तो वही डेट बताएगा। अब ये सिस्टम का डेट आज का करंट डेट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए आपको करंट डेट दिख रहा है। अदरवाइज डेट, टाइम, नाउ, ये सारी चीजें है ना, वो कहीं पे भी, पाइथन हो, VB.NET हो, कहीं पे भी ये सिस्टम का डेट लेता है। सिस्टम का डेट अगर आगे पीछे होगा, जैसे बैटरी डाउन हो जाती है तो पीछे चला जाता है, सिस्टम का जो डेट होगा वही डेट को सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं सिस्टम में अभी पीछे हो गया, सपोज 1 अप्रैल दिखा रहा है और आज कितना है, आज 2 जून है तो 2 जून दिखाएगा, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम में यहाँ पे डेट डिस्प्ले कर रहा है, इसके कॉर्नर पे नीचे राइट साइड कॉर्नर पे सेम डेट वो दिखाता है, सिस्टम का डेट फेच करता है, ठीक है। करंट डेट का मतलब वो है कि जो आज डेट है वो डेट, मतलब जरूरी नहीं कि वही डेट है, जो भी आपके सिस्टम में डेट डिस्प्ले कर रहा होगा वही डेट वहां पे आएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसलिए वो नहीं करना है कि अगर सिस्टम का डेट खराब गलत दिख रहा है तो सिस्टम का वहां पे भी गलत ही दिखेगा, सिस्टम अगर गलत दिख रहा है तो वहां पे भी गलत दिखेगा, जो सिस्टम का डेट होगा वहीं पे डिस्प्ले कर देगा। और क्या डाउट है? और तो अभी इसमें सर नहीं और है आगे अभी। बढ़ेंगे तो हम आएगा, जब इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको आगे आगे देखेंगे कि क्या करना है। Yes, sir.